नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की जमानत अर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। शर्मिष्ठा को 30 मई को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 14 मई को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी पर आलोचना करते हुए उन्होंने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही व्यापक विरोध हुआ और फिर ये मामला पहुंच गया पुलिस में। इस पर आज कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को जमकर फटकार लगाई और साफ कह दिया कि जमानत नहीं मिलेगी। बेंच ने साफ किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक साजिश थी। शर्मिष्ठा ने जो किया वो एक पूरी पीढ़ी को जहर पिलाने की कोशिश थी। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर समाज को भड़काने की खुली कोशिश। अब ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई नकली उदारवाद। कानून ने सख्त रुख अपनाया है। देर से ही सही, लेकिन बिल्कुल सही। उस वीडियो में सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, वो मौलिक अधिकार नहीं था, वो मौलिक अविवेक था। शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो में एक विशेष धर्म के खिलाफ जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की, वो केवल असंवेदनशील नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से जानबूझकर भड़काऊ थी। उन्होंने न सिर्फ मजहबी प्रतीकों का अपमान किया, बल्कि एक पूरी कौम को अपराधी ठहराने की कोशिश की। ये उस आग को हवा दे रहा था जिसमें पहले ही हमारा देश कई बार झुलस चुका है। दिल्ली दंगे हो या फिर मुजफ्फरनगर दंगे हो, भिवंडी और अब सोशल मीडिया पर नई तरह की नफरत। कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट फ्रीडम टू प्रोवोक। न्यायाधीश ने माना कि ये सिर्फ एक निजी मत नहीं, बल्कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा पर सीधा हमला है। कोर्ट ने यह भी माना कि अगर अब सख्ती नहीं बरती गई तो बाकी लोग भी यही रास्ता अपनाएंगे। वायरल होने के लिए आग फैलाओ, फिर जेल जाओ, बेल पर बाहर निकल आओ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने शर्मिष्ठा की जमानत याचिका खारिज कर दी। ये अब मिसाल बनेगा, क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि देखिए, हमारे पास बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को चोट पहुंचाते रहेंगे। हमारा देश विविधतापूर्ण है, यहाँ विभिन्न जाति, पंथ और धर्म के लोग रहते हैं। हमें ये कहते समय सावधान रहना चाहिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब शर्मिष्ठा जैसे कंटेंट बनाने वाले लोगों ने समाज को उकसाने की कोशिश की है। शर्मिष्ठा के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट भी बताने के लिए ये काफी हैं कि वो किस एजेंडे पर काम कर रही थी। कुछ पोस्ट में जानबूझकर राजनीतिक नेताओं की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो कुछ में धार्मिक विचारधाराओं को टारगेट किया गया। कई बार उनके वीडियोस में अगर आपको बुरा लगे तो मत देखिए जैसी पंक्तियां थी, जो सीधा सीधा उकसावे का प्रतीक बन चुका है। भारत में नफरत फैलाने वाले अन्य केसों की तुलना करें तो हमने पहले भी ऐसे केस देखे हैं। मुनव्वर फारूकी को एक पुराने चुटकुले के लिए जेल में डाल दिया गया, फिर अदालत ने माना कि उसने वो मजाक किया ही नहीं था। वहीं तनिष्क का विज्ञापन, जिसमें एक हिंदू बहू को मुस्लिम घर में दिखाया गया था, उस पर भी हमला हुआ। यति नरसिम्हानंद जैसे लोग खुलेआम नरसंहार की बात करते हैं और महीनों बाद गिरफ्तारी होती है। लेकिन शर्मिष्ठा का मामला इन सबसे अलग इसलिए है क्योंकि वीडियो प्लान किया गया था, स्क्रिप्टेड था और इसका उद्देश्य केवल और केवल भड़काना था। शर्मिष्ठा पर जो धाराएं लगाई गई वो भी बेहद गंभीर है। आईपीसी की धारा 153A यानी धर्म के आधार पर नफरत फैलाना, 295A धार्मिक भावनाओं का अपमान, 504 और 505 समाज में शांति भंग करने की कोशिश। इन धाराओं के तहत आरोप साबित होने पर 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब एक ट्वीट जो वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया कि ये सिर्फ सामाजिक शुचिता का मामला है, इतनी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। तो सवाल ये है कि क्या आप किसी को जानबूझकर जहर पिलाने की छूट दे सकते हैं? क्या समाज सुधार का नाम लेकर जहर बोया जाएगा? सामाजिक शुचिता तब होती है जब गलती मासूम हो और अनजाने में हो। यहाँ गलती नहीं बल्कि साजिश है, और जो लोग शर्मिष्ठा को बचा रहे हैं वो दरअसल आने वाली पीढ़ी को और ज्यादा जहरीले रास्तों पर भेज रहे हैं। एक तरफ वो जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कानून ने सख्ती दिखाई, तो दूसरी तरफ वो जो फ्री स्पीच के नाम पर हर जहर को जायज ठहराते हैं। मगर सवाल वही है कि क्या आप आजादी के नाम पर नफरत परोस सकते हैं? आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कल्चर कहता है कि जो बोलेंगे वही बिकेगा, और शर्मिष्ठा ने वही किया।
वायरल होने की भूख ने उसे वहां पर लाकर खड़ा किया जहां अब बेल भी नहीं मिल रही है। इसीलिए अब अदालतें भी जाग गई हैं। कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि समाज को संकेत देना है कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धार्मिक पहचान पर हमला करें। ये मत कहिए कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ, बल्कि सोचिए कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो समाज को जोड़ता है या फिर तोड़ता है। एक लड़की जो वायरल होने के लिए वीडियो बनाती है, एक दिन उसने भी किराए पर टिप्पणी की, वीडियो वायरल हुआ, लाइक्स मिले और फिर पुलिस का दरवाजा खटखटाया गया। तब फिर उस लड़की ने कहा कि मैंने तो मजाक किया था। तब कोर्ट ने कहा कि मजाक तब तक मजाक है जब तक किसी की जान न चली जाए और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अब सवाल ये है कि अगली शर्मिष्ठा कौन है? आज शर्मिष्ठा जेल में है, कल कोई और होगा। अगर हम अब भी नहीं जीते तो समाज को मिलकर ये तय करना होगा कि उसे नफरत से वायरल होना है या फिर जिम्मेदारी से सम्मान पाना है। आज शर्मिष्ठा जेल में है और कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, अभी बाहर नहीं आ सकती, जमानत नहीं मिलेगी। ये संदेश है उन सब के लिए जो सोचते हैं कि वीडियो बना लेना ही सब कुछ है। तो वीडियो बनाओ लेकिन नफरत मत फैलाओ, वरना अगली शर्मिष्ठा आप भी हो सकते हैं। फिलहाल शर्मिष्ठा के बयान पर, उनके वीडियो पर और जो कुछ भी चल रहा है, हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है और जमानत नहीं दी है, इस फैसले पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।